बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं जो हमारी कदीम और रवायती रेसिपी है, नान खताई की रेसिपी। ये इतनी सॉफ़्ट और ख़स्ता बनती हैं, जब आप अपने मेहमानों को बनाकर पेश करेंगे, सर्व करेंगे, तो वो आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। ये इस तरह की तैयार होती हैं कि मुंह में घुल जाएं। नान खताई बनाना बहुत आसान है, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे कैसे बनाया है। नान खताई बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है मैदा और इसको अच्छे से छान लिया है। कप के हिसाब से देखते हैं तो ये 7 कप मैदा है। मैंने इस तरीके से मैदे को कप में भरा था। दोबारा से इस तरह आपने लेना है और इसे अच्छी तरह 6-7 दफ़ा अच्छे से आपने टैप करना है कि इसमें जितना मैदा आ सकता है आ जाए। फिर आप किसी भी स्केल से, चम्मच से या छुरी से इस तरह आपने इसको लेवल कर लेना है। तो ये टोटल मैंने लिए हैं 7 कप। वज़न के हिसाब से 1 किलो मैदा है। इसे हम साइड पे करते हैं। अब मैंने यहाँ ली है चीनी, घर की जो नॉर्मल चीनी होती है। मैंने इसे पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इस कप से 5 कप चीनी के ले लिए हैं और अगर वज़न के हिसाब से देखेंगे तो ये 750 ग्राम चीनी है। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप 800-850 ग्राम भी ले सकते हैं, यानी कि 5.5 कप भी आप ले सकते हैं। ये मीठा इस बिस्किट के हिसाब से, नान खताई के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। मीठे को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ ली है सूजी, बारीक पिसी हुई सूजी है। इस तरह के ये जो चम्मच आते हैं ना, जो 5 होते हैं, इसमें हाफ़ टेबल स्पून भी होता है और 1/4 टीस्पून भी होता है। ये परफेक्ट रहते हैं। इसी तरीके से कप भी मिलते हैं। मैंने ये सूजी ली है 11 टेबल स्पून, यानी कि 11 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं और आपने इस तरीके से भरना है इसको, सूजी को इस तरीके से लेवल करके 11 टेबल स्पून या आप 10 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। वज़न के हिसाब से ये 90-95 ग्राम बनेगा। आप 100 ग्राम तक इसे ले सकते हैं। अब लिया है मैंने बेसन। बेसन मैंने लिया है कप के हिसाब से, अगर देखें तो ये 1 कप है और हल्का सा मैंने इस तरीके से कप में मैंने इसे भरा था और इस तरीके से मैंने हल्का सा टैप कर दिया था। वज़न के हिसाब से ये 110 ग्राम है। यहाँ मैंने बादाम लिए हैं और इनको बीच में से कट करके 2 हिस्सों में कर लिया है गार्निशिंग के लिए। ज़र्दा फूड कलर लेंगे 1 चुटकी। 2 खाने के चम्मच मैंने चीनी ले ली थी और उसमें 15 इलायची, जो सब्ज़ इलायची होती हैं, बड़े साइज़ में थी, 15 ली थी और वो मैंने चीनी के साथ डालकर पीस लिया था ताकि अच्छे से इसका पाउडर बन जाए। और बाद में मैंने इस चीनी को छान लिया था ताकि इसके छिलके अलग हो जाएं। तो ये 3 टेबल स्पून भरकर बन गए हैं। अगर आपके पास पिसी हुई इलायची पाउडर हो तो आप 1.5 टीस्पून पिसी इलायची ले सकते हैं। फ्रेश इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप फ्रेश ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यहाँ लिया है मैंने 1 अंडा ब्रशिंग करने के लिए और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। कैमरे में देख सकते हैं कि ये कितना आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपने भरकर भी नहीं लेना है। ये 1/2 टेबल स्पून आपने बेकिंग सोडा लेना है। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे और आप अच्छे से यूँ भरिएगा, हल्का सा टैप कर लीजिएगा या इस तरीके से लेवल में कर लीजिएगा। आपको शो हो रहा होगा कि ये मैंने कितना इसमें इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, दोनों को चम्मच में भर के इस तरह हल्का सा आपने टैप कर लेना है और फिर जितना आपको इस वक्त नज़र आ रहा है इसी हिसाब से आपने शामिल करना है। घी लिया है मैंने 700 ग्राम। वज़न के हिसाब से 700 ग्राम लिया है और अगर आप कप के हिसाब से देखें तो मैंने 3 कप लिए हैं। घी मैंने ले लिया था और इसे मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद इसे फ्रीज़र में रख दिया था, तो आप देख सकते हैं ये कितना नरम है। मेल्ट किया हुआ आपने घी नहीं नापना। जैसे किचन टेम्परेचर पर जिस तरह घी रखा होता है उस टेम्परेचर पे रखे हुए घी को आपने नापना है। वो 3 कप होने चाहिए।
चलिए अभी नान खताई बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने प्लास्टिक का ही बाउल ले लिया है, बड़ा बाउल लेना है आपने जिसमें ये सब मिक्सचर आ सके, छोटा बाउल नहीं लीजिएगा। तो ये सारा घी मैं इसी के अंदर शामिल कर देती हूँ। इसी में सारी चीनी भी शामिल कर देंगे घी में, और इसको स्पैचुला या चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि बीटर चलाते हुए चीनी उड़े नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसको लो स्पीड पे करेंगे ताकि चीनी उड़े नहीं, ठीक है। फिर हम इसको हाई स्पीड पर 10 मिनट तक बीट करेंगे। अच्छी तरह बीट करना है कि ये थोड़ी जो येलो शेड नज़र आ रहा है ये वाइट की तरफ हो जाए। तो मैं इसे अच्छे से बीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर और टेक्सचर कैसा होना चाहिए। आपने इसे 10 मिनट तक बीट करना है अच्छी से, ताकि जितनी भी चीनी है अच्छी तरह घी में मिक्स हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये किस तरह इसका क्रीम की तरह होती जा रही है। यहाँ देखिए मैंने इसको तब तक बीट किया है कि ये येलो से वाइट की तरफ आ गया है। तो इस तरह का इसका कलर और टेक्सचर होना चाहिए, आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब जितने भी अज्जा थे, मैदा, सूजी, बेसन, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पिसी हुई चीनी, इन सब चीज़ों को मैं एक साथ इकट्ठा कर लूँगी और मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो हमने घी और चीनी का मिक्सचर बनाया है ये इसके अंदर सारा शामिल कर देंगे, और मैं थोड़ा सा इसमें बीटर का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो हाथ से ही सारा मिक्स कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्रम्बल सा हो जाएगा, मैं फिर इसको हाथों से अच्छी से डो बना लूँगी। तो यहाँ देखें ये इतना मैंने इसको बीट कर लिया है, बाकी मैं सारा काम हाथ से करूँगी। आपने पूरी कोशिश करनी है कि उंगलियों की मदद से आप ये सारे मिक्सचर को एक जान कर लें। बीच में हथेली का इस्तेमाल कम से कम आए, क्योंकि हथेली से ना थोड़ा ये जो मिक्सचर है, घी है, वो थोड़ा मेल्ट होने लगेगा। तो आपने इस बात का ख्याल करना है। तो मैं अच्छे से डो बना लेती हूँ। नान खताई की डो भी देखें बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो गई है। आप कैसे अंदाज़ा करेंगे कि आपकी जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। तो पहले तो आपने इसको अच्छे से जब मिक्स कर लेना है, तो आप जब एक हाथ में थोड़ा सा इस तरीके से इसको मिक्सचर को लेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ है। दूसरे हाथ में आपने इस तरीके से लेना है और इस तरीके से इसका गोला सा बना लेना है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। इस तरीके से आप अंगूठे से या उंगली से प्रेस भी करेंगी तो आपकी उंगलियों पे, हथेली पे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आधा घंटा मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था, ये सेट हो गई है। अब हम इसकी शेप तैयार करेंगे। अच्छा, अगर बिलफ़र्ज़ आपके ये जो डो है बहुत ज़्यादा घी वाली, मतलब लिक्विड वाली लगती है, तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल कर लेना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा रूखी सी लगती है, खुश्क लगती है, तो आपने इसमें थोड़ा सा घी शामिल कर लेना है। तो अब मैं यहाँ इसकी शेप दूंगी। तो मैं 1.5 खाने का चम्मच ये जो टेबल स्पून है ये ले लूँगी, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े जिस भी साइज़ के बनाना चाहते हो उस हिसाब से ले लीजिएगा। और इस तरीके से आपने इसके ये जो नान खताई की शेप है वो दे लेनी है। तो आपको हाथों से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मेरे बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रही, और आपने इसको बिल्कुल इतना स्मूथ सा इसका वो नान खताई को बनाना है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई क्रैक ना आए। तो पैन को मैंने किसी भी चीज़ से ग्रीस नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस डो को घी में गूंदा है, तो हमें किसी भी चीज़ से पैन को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस तरीके से ये सारी नान खताई की शेप दे लूँगी और इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में वापस से रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाएं। क्योंकि जब हम इसकी शेप बना रहे होंगे तो ये थोड़ा सा घी मेल्ट होगा, इसलिए मैं इसको वापस से 10 मिनट फ्रिज में रख दूँगी। शेप देने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। ये देखें इस तरीके से ये सेट हो गई है। अब मैं इसे ब्रश करूँगी। अगर आप चाहते हैं जो कंपनी की एक नान खताई आती है बिल्कुल उस तरह का ऊपर से इसका कलर चाहते हैं, तो आप पूरे अंडे के अंदर 2-3 टेबल स्पून दूध शामिल करिएगा और 1/4 टीस्पून जर्दा फूड कलर जो होता है वो शामिल कीजिएगा। मैंने ये मिक्सचर बिल्कुल इसी तरीके से बनाया है, तो इससे हम इसे ब्रश कर लेंगे। बहुत से लोग हैं सिर्फ दूध से ब्रश करते हैं, कुछ लोग जो हैं सिर्फ अंडे की जो जर्दी है उससे ब्रश करते हैं। तो मैंने यहाँ पूरा अंडा इस्तेमाल किया है। इसमें 3 टेबल स्पून दूध शामिल किया और 1/4 टीस्पून जर्दा फूड कलर जो होता है वो शामिल किया। तो इसे
हम ब्रश कर लेंगे। आपने पूरी कोशिश करनी है कि नीचे तक जो ब्रशिंग इसकी ना हो। अब गार्निशिंग के लिए हम इसमें बादाम लगाएंगे। यहाँ मैंने एक बादाम के 2 पीस कर लिए थे, बीच में से कट किया था, वो इस तरह निकल आया। तो इसको हम एक एक ऊपर लगा देंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 ट्रे तैयार की थी इस तरह की ना। ओवन को मैंने 20 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था 170 सेल्सियस पर। तो इसे हम बेक करेंगे 25 से 30 मिनट में। हमारी जो नान खताई है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आपके ओवन पे वो कितना टाइम लेता है। मेरी जो है ये 30 मिनट में बेक हो गई थी। तो मैंने ये दोनों ट्रे इसमें डाल देती हूँ और बीच वाले जो सेंटर वाला रैक है उसमें रखेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं इसे बेक होते हुए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितना इसका खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल सुनहरी सी हैं। बिल्कुल इसका कलर आपको वैसा ही मिलेगा जैसे कंपनी की हम खाते हैं नान खताई, बिल्कुल आपको वही टेक्सचर मिलेगा। सॉफ्ट भी ये बहुत ज़्यादा बनी थी और ख़स्ता भी बहुत बनी थी। अब इसे हम मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपने गर्म में ही इनको निकालने की कोशिश की तो ये इतनी सॉफ्ट हैं कि ये टूट जाएंगी। नान खताई को आपने ट्रे में से तब तक नहीं निकालना जब तक कि आपकी जो ट्रे है ये मुकम्मल तौर पर ठंडी ना हो जाए और आपकी नान खताई भी ठंडी ना हो जाए। तब तक आपने ट्रे में से नान खताई को नहीं निकालना। गर्म में निकालेंगे तो वो टूट जाएगी और अलग से ट्रे में रख के ठंडा करेंगे तो वो खस्तापन नहीं रहेगा। खस्ता और मज़ेदार सी हमारी नान खताई तैयार हो गई हैं, जो कि हमारी कदीम और रवायती बिस्किट की रेसिपी है। तो इस ईद पर आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और जब आप बनाएंगे अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो बिना पूछे नहीं रह पाएंगे आपने ये कैसे बनाई। तो आप इस नान खताई को महीना भर एक जार में भर कर खा सकते हैं। ये कहीं ख़राब नहीं होंगी। अव्वल तो 1 महीने से पहले ही ये ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह ताला मैं नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।